अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं काशिफ़ महमूद फिर से हाज़िर हूँ। बार बार आ जाता हूँ क्योंकि आपने बार बार सीखना है, इसलिए आप परेशान ना हो। आपको याद है हमने किसी ज़माने में छोटे होते हुए बड़े होते हुए फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ा था। कल की बात है, परसों की बात है, या ये वीडियो जो आज से 100 साल भी देखी जाएगी उनके लिए तो 100 साल पुरानी बात होगी इंशाअल्लाह। लेकिन शायद हम ज़िंदा रहें या ना रहें, शायद हमें कोई याद रखे या ना रखे, लेकिन 100 साल बाद ये वीडियो आपके काम नहीं आएगी। तब जो 100 साल बाद लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, आपने वो वाली वीडियो देखनी है। जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, इट्स नॉट अ मैथ्स, लैंग्वेज चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो आप जो करंट लैंग्वेज है, जैसे फैशन आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो करंट होता है उसको फॉलो करते हैं, इसी तरह लैंग्वेज को भी जो चल रही होती है उसको फॉलो किया करें। फ्यूचर इंडेफिनिट जब पढ़ाया, फ्यूचर सिंपल पढ़ाया, इंडेफिनिट पढ़ाया, तो मैंने आपसे ये कहा कि जो पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में जो टिपिकल उसकी डेफिनेशन है कि फ़िक्रे के आहार पर गा है, घी है, ये है वगैरह वगैरह आएगा, तो इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, यही सब कुछ नहीं है। एंड इफ़ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन देन वी आर मिस्टेकन, हम गलती करेंगे। फिर मैंने आप सबको यही भी कहा था कि अगर हम इसी को फॉलो करेंगे तो इससे हटके जो फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस आएंगे या विल के सेंटेंसेस आएंगे तो फिर हम गलती करेंगे। पहले हम वापस चलते हैं कि जब हमने एक जो गलतफहमी हमारी क्या थी, वो यही थी कि फ़िक्रे के आहार पर गा है, घी है वगैरह वगैरह आएगा। ज़्यादातर फ़िक्रे के एंड पे ऐसा ही हुआ, हमने देखा। लेकिन हमारे टीचर ने क्या किया या हम लोगों ने क्या किया, हमने आपको ये नहीं बताया कि इसके बाद भी विल की डेफिनेशंस हैं। हमने क्या किया, ग्रेड 1 को जब हमने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया तो यही डेफिनेशन पढ़ाई। जब बीएड उसी बच्चे ने किया या एमएड भी उस बच्चे ने किया, उसको भी इसी डेफिनेशन में रखा, तो फिर उसके जहन में ये पक्का हो गया, फिर वो सारी उम्र गा गे गी बल्कि गाता ही रहा। आज हम देखते हैं कि अब विल या कॉन्ट्रैक्टेड विल को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उन सेंटेंसेस के एंड पर ना गा आएगा ना घी आएगा। अब फ्यूचर सिंपल या इंडेफिनिट टेंस को देखने के से पहले या कॉन्ट्रैक्टेड विल को देखने से पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो गलतफहमी है उसकी तरफ चलते हैं। वो जब पढ़ा तो गलतफहमी हमारे टीचर ने, जो टीचर मेरे थे, मैं उनको ब्लेम नहीं करता, ये हमारा जो एक एजुकेशनल सिस्टम है उसमें ये गलती है। आपको याद हो जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा तो फिर हमने क्या सीखा कि फ़िक्रे के आखिर पर ता है, ती है वगैरह वगैरह आता है। अब बहुत से ऐसे सेंटेंसेस हमारी ज़िंदगी में आते हैं जिनके एंड पर ता है, ती है, आता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस नहीं हैं। वो हम इसमें देखेंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये जो टिपिकल डेफिनेशन है इसको भूल जाइए। अंग्रेज़ी को अंग्रेज़ जैसे बोलते हैं या पढ़ते हैं या सीखते हैं, आपने वैसे इंशाल्लाह सीखना है। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ, बल्कि लिखा है मैंने, मैं उठा लेता हूँ, आई कैरी। ठीक है, ये उसकी हैबिट है, मैं उठा लेता हूँ। हम चले जाते हैं, हम वहाँ चले जाते हैं, वी गो देयर। फिर हम इधर आ जाते हैं, वी कम हियर। हम ऐसा कर लेते हैं, वी डू दिस, वी डू दैट वगैरह वगैरह। आपको याद है ना कि हम ये वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब यही सेंटेंसेस किसी अलहदा से सिचुएशन में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं रहते। दिस इज़ व्हाट टुडेज़ लेसन इज़ ऑल अबाउट। आज हम सीखेंगे कि कॉन्ट्रैक्टेड विल जो है उसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेशन सामने रखिए, टॉपिक सामने रखिए, हम फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं पढ़ रहे, कॉन्ट्रैक्टेड विल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। हम इससे पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि आई विल को कॉन्ट्रैक्ट करके आइल बनता है, विच वी यूज़ इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आइल गो होम, ये कहीं आपको बैनर पे लिखा हुआ मिलता है या क्लासरूम में किसी चार्ट पे लिखा हुआ मिलता है या किसी नोटबुक पे आपको लिखा हुआ मिलता है आई विल गो होम, इसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। तो हम पाकिस्तान इसको क्या पढ़ेंगे, इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, मैं घर जाऊंगा। इससे हटके तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे एजुकेशनल सिस्टम ने हमें यही पढ़ाया है कि जहाँ पे विल आए वो गा है, घी है, मैं चला जाएगा। याद रखिए, कोई भी ट्रांसलेशन या कोई भी लैंग्वेज आपने अगर सीखनी है तो कॉन्टेक्स्ट के बगैर जब भी आप सीखेंगे आप गलती करेंगे।
अब इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके मुताबिक इसकी ट्रांसलेशन चेंज हो जाती है। आइए सीखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड विल जो है दैट इज़ नॉट ऑलवेज फ्यूचर इंडेफिनिट और दैट इज़ नॉट ऑलवेज गा है, गी है, एट्सेट्रा। ओके, कॉन्ट्रैक्टेड विल जो भी आपको मार्केट में मिले कहीं पे भी, उसका मीनिंग ये हो सकता है, इट कुड ईदर बी अ हेल्प और एन ऑफर और एन एग्रीमेंट। ये 4 डेफिनेशन की बात करते हैं। पहले हम ये सीख लें कि हेल्प होती क्या है, किसी की मदद करना, ऑफ़र होती क्या है, किसी को कुछ ऑफ़र करना। अब इसका कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि मैं किस ऑफ़र या हेल्प की बात कर रहा हूँ। अक्सर व बेशतर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी लोग दावत करते होंगे या रोज़ा कुशाई करते होंगे, रोज़े पे बुलाते होंगे। शादी से पहले ये दावतें ज़्यादा होती हैं, जिसकी मंगनी हो जाती है कि चलो कुड़मा दी, दावत करिए। तो दावत पे आपको बुलाया गया और दावत या रोज़ा खोलने के बाद कोशिश यही होती है कि जिनके घर हम मेहमान गए होते हैं वो अपने आप को बिज़ी करने के लिए भांडे चुकना शुरू कर देंगे ताकि हमें ज़्यादा बातें ना करना पड़े। तो हम क्या कोशिश करते हैं कि ए बेचारी कलम कली लगी दी है, तो हम जो सास होती है या उनके साथ कोई आपकी जो बहन वगैरह गई होती है वो कोशिश करते हैं हेल्प करने की। बाजी तुसी रहन दो, मैं भांडे चुक लैनी हाँ। तो वो बर्तन उठा रही होती है ना उस वक्त, तो आप फील करते हैं कि मैं भी कुछ ना कुछ यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को शो करूँ कि मैं भी इत्थे आई दी हाँ, तो मैं चंगी बच्ची हाँ या चंगा बच्चा हूँ। तो उनकी एट द स्पॉट कि वो बर्तन उठा रही हैं, तो फिर आप अपनी एक हेल्प ऑफ़र करते हैं कि बाजी रहन दो। मैं पहले पंजाबी इसलिए बोलता हूँ कि हमारी जो ज़्यादा लैंग्वेज पाकिस्तान में बोली जाती है वो पंजाबी है, इसलिए आप पंजाबी में इसको समझिए। आप अपनी हेल्प कैसे ऑफ़र करते हैं, बाजी रहन दो, मैं चुक लैनी हाँ। अगर हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन करें तो हम क्या कहते हैं, बाजी रहने दें, मैं उठा लेती हूँ। अब याद आया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है आ गया इसमें, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन अब ता है ती है में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अंग्रेज़ ऐसे नहीं करता, मुझे इसकी रीज़न का नहीं पता, बल्कि अंग्रेज़ को भी इसकी रीज़न का नहीं पता होगा। अंग्रेज़ को जब ये सिचुएशन आ जाए तो वो विल को कॉन्ट्रैक्ट करके बोलता है। तो अब इसकी ट्रांसलेशन आई कैरी दिस नहीं होगा, आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। मैंने आपको हेल्प भी बता दी, ऑफ़र भी बता दी। 1-2 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं, मैं उठा लेता हूँ। अक्सर व बेशतर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बीबा बच्चा या बीबे बच्ची होंगी। आप ट्रैवलिंग करते वक्त बस अड्डे पे या रेलवे स्टेशन पे, बट नॉट पर्टिकुलरली एट द एयरपोर्ट, वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। रेलवे स्टेशन पे या अड्डे पे ऐसा होता है कि आपको कोई बुज़ुर्ग शहरी मिलते हैं बड़े बड़े हैवी ब्रीफ केसेस लेके, तो आप जब उनको देखते हैं तो आपको उन पे तरस आता है या आप हमदर्दी आती है, तरस तो नहीं आता, हमदर्दी आती है, और आप आगे जाके अपनी हेल्प ऑफ़र करते हैं कि बाबा जी ये सूटकेसेस मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूँ, ये सूटकेसेस मुझे दे दें, मैं उठा लेता हूँ। तो आप फिर क्या करते हैं, उनके सूटकेसेस पकड़ के आप उठा लेते हैं। तो अब ये उठाना इस मौके पे जो ऑफ़र दी जा रही है वो कॉन्ट्रैक्टेड विल में आएगी। अब थोड़ा सा आगे चलने के बाद आप देखते हैं कि उन बाबा जी के पास तो कोई कन्वेंस भी नहीं है, ना उनको कोई लेने के लिए आया है। आपकी उनसे सलाम दुआ या गपशप हो जाती है, तो वो आपसे पूछते हैं कि पुत्र तू कितने जाना है, आप कहते जी मैं फ़लानी जगह जाना है। या फिर आप उनसे पूछते हैं कि बाबा जी तुसा कितने जाना है, तो कहते जी मैंने उधर जाना है। आपको कोई लेने के लिए आया? नहीं, कोई बंदा लेने के लिए नहीं आया, क्योंकि सारे के सारे बच्चे मेरे काम तक गए ने, घर वालों मेरा पता कोई नहीं। तो फिर वो जो लड़का होता है या बच्चा होता है या जो आप बच्चे बीबे बच्चे होते हैं, आप क्या कहते हैं, बाबा जी परेशान ना हो, मैं तो छड़ देना वा, मैं तो छड़ देना मतलब कि मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप कर देता हूँ। दिखने में आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये टेंस लग रहा है या सेंटेंस लग रहा है। अब ये जो ऑफ़र आपने उस मौके पे की है उनको, वो कॉन्ट्रैक्टेड विल में ट्रांसलेशन उसकी होगी। पहले मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि हेल्प और ऑफ़र की आपको समझ आ चुकी होगी। अब हम चलते हैं एग्रीमेंट की तरफ। या किसी काम के करने के लिए आप रजामंद हो जाते हैं। आपके घर में कुछ मेहमान आए हैं, बोर हो रहे हैं, तो बहुत से उनमें से मशवरा देते हैं कि यार हम बोर होते हैं, ऐसा करते हैं कि मूवी देखते हैं, ऐसा करते हैं कि मूवी देखते हैं। इसकी ट्रांसलेशन काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन अभी हम कॉन्ट्रैक्टेड विल की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं बार बार आपको उस गलत फहमी में से निकाल रहा हूँ जिसकी वजह से हम अंग्रेज़ी नहीं बोल सकते, और वो गलत फहमी है उर्दू रिकग्निशन एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस।
उसके पीछे आपने नहीं जाना, मूवी देख लेते हैं। उन्होंने डिसाइड किया मिला के, तो एंड पे नतीजा क्या निकला, उन्होंने एग्री कर लिया, चलो ऐसा कर लेते हैं यार, खाने को कुछ दिल कर रहा है, ये करें वो करें वो करें ये करें, एंड पे डिसाइड होता है अच्छा चले पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं। देखने में प्रेजेंट इंडेफिनिट है लेकिन ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है। काका ध्यान से मेरी बात सुन लें, एक दो सेंटेंस मैंने भी लिखे हैं, कॉन्टेक्स्ट इसके पीछे कुछ और था, डिसाइड क्या हुआ, ठीक है ऐसा कर लेते हैं, यार हमारे पास गाड़ी नहीं है, चलो पैदल चले जाते हैं, अली को रास्ते में से ले लेते हैं, उसको बुला लेते हैं। तो ये आपने अपनी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया। कोई आपने पार्टी करनी है, गेट टुगेदर करना है, आपने उसी में डिसाइड किया कि यार उन्होंने नहीं बुलाना, तो फिर दूसरा बंदा क्या कहता है, अच्छा ठीक है उसे नहीं बुलाते, अच्छा उसे नहीं बुलाते। अब आप एंड पे देख रहे हैं ता है, ती है, सारे ताए दे ताइयाँ इकट्ठियाँ हुई दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ऑलराइट, अब एक फोर्थ डेफिनेशन जो कि मुझे किसी ग्रामर में से नहीं मिली है, सिंस आई एम अ लैंग्वेज लर्नर, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं रिसर्च करता रहूं। तो मैंने अपनी लैंग्वेज में से देखा है, कॉन्वर्सेशन में से देखा है कि एक और डेफिनेशन भी इसकी बनती है, और वो है एक इंटेंशन, आपकी इंटेंशन। अक्सर आपने देखा होगा कि आप घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर आपने घर में ही पढ़ते हैं क्योंकि लॉकडाउन है, और जो लोडला होता है, पिछला टाइम जो होता है, उस वक्त या तो आपने दूध लाना है, या आपने दही लाना है, या आपने के घर में खारा पानी है तो मीठा पानी आपने को दूर जाके तो वहाँ से लेकर आना है। तो आपकी अम्मा आपको कहती है, 2-3 आप भाई हैं, छोटे को कहेगी वड्डे नू क्या है, वड्डे को कहेगी नहीं तो इस तो भी वड्डे नू क्या है। तो इनमें एक लड़ाई सी चल रही होती है, और जब मामा उनको डांटती हैं तो उस वक्त वो कहते हैं कि अच्छा अम्मा जी मैं ऑटो जाना वहाँ, इसको बताएं उन्हें नहीं जाना, तुम चले जाओ। तो वो फिर एंड पे यही कहता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब उसने ये फैसला उस वक्त किया जब वो उनकी गुफ्तगू चल रही थी, अच्छा मैं चला जाता हूँ। अब बाहर कोई घंटी बजी है, कोई भी नहीं जा रहा है, और तू चला जा, नहीं मैं नहीं जाना, और तू चला जा। तो हार के आपकी जो बड़ी बाजी है वो कहती है कि तुसा किसी ने भी नहीं जाना, मैं चली जाती हूँ। इनफैक्ट है वो हेल्प ही, लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि आपकी वो इंटेंशन है जो आप करना चाहते हैं, मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जो कि आपने उसी वक्त डिसाइड किया। उसके कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने जो कि अपनी लैंग्वेज में से ही मैंने चुराए, अच्छा करता हूँ। या आपकी मामा ये कहते हैं कि मार उन्होंने बंद भी कर दे टीवी नू, सौ मर जा, तो आपने अक्सर कहा होगा अच्छा करता हूँ, तुमने ये लाइट बंद नहीं की है, इसको बंद कर दो, मैं कितनी दफ़ा तुम्हें मैंने कहा है अच्छा करता हूँ, अच्छा करता हूँ। अब आप इसको देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। और मैंने तुम्हें कई दफ़ा वहाँ जाने से मना किया, क्यों नहीं ऐसा करते। इंटेंशन मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, या डिसीजन आपका, अच्छा नहीं जाता या ठीक है आ जाता हूँ। आप बाज़ार में थे, देर हो गई है, काका का आ रहा, काका का आ रहा, तो मैं तुम्हारे बाबा को तुम्हारी ज़रूरत है, नहीं मामा मुझे अभी बहुत ज़्यादा काम है। बार बार जब आपको कॉल आती है तो फिर आप क्या कहते हैं, अच्छा आ जाता हूँ, राइट। तो ये उर्दू की डेफिनेशंस हैं, उर्दू की रिकग्निशन मैंने आपको बताई हैं। इसकी ट्रांसलेशन करना इट्स नॉट अ बिग डील। सब्जेक्ट विल ऑब्जेक्ट, कॉन्ट्रैक्टेड विल ऑब्जेक्ट, वो तो आसान है, इसको समझना मुश्किल है। ट्रांसलेशन इज नॉट अ बिग डील, टोल्ड यू अर्ली, ओके। नाउ लेट अस ट्रांसलेट इट नाउ। मैं उठा लेता हूँ, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्टेड विल किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, सब्जेक्ट के साथ, एंड ऑल द पॉसिबल सब्जेक्ट्स आर देयर, I, we, you, they, etc. लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट जो हमें ज़्यादा कॉमन देखे गए हैं कॉन्ट्रैक्टेड विल के साथ, या वो I है या वो we है, ओके। मैं उठा लेता हूँ, आपका सब्जेक्ट है I। अब आप इसको I will carry it नहीं कह सकते, क्योंकि ये रूल है ही ये कॉन्ट्रैक्टेड विल, तो हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट करके ही लिखना है, ओके, ऑलराइट, ओके, I'll carry it। ऑलराइट क्लास, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप क्लास ले रहे हैं, दूसरा दोस्त आपको कहता है कि यार आज मैं पैदल ही आया हूँ, तो आप उसको हेल्प दे रहे होते हैं, डोंट वरी एट ऑल मेट, आई विल ड्रॉप यू। ट्रांसलेशन क्या है, आई विल ड्रॉप यू। अब आपने ये देखा है कि ये ता है, ती है कि ट्रांसलेशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्टेड विल में हो रही है। मैं साफ कर देती हूँ, आपकी बाजी आपकी मामा को हेल्प ऑफर करती हैं, I'll clean it, I'll clean it, okay, contracted will।
हम चले जाते हैं, ऑलराइट विल गो। समझ रहे हैं आप, हम ट्रांसलेट करते हैं। अभी आ जाता हूं, I'll come soon। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ठीक है, ऑलराइट 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 ओके। We'll do it, we'll do so। अच्छा, उसे नहीं बुलाते, ओके। अब ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे विल की क्या है? ओके, वी विल नॉट, वी वॉन्ट इनवाइट हिम। नेक्स्ट है अच्छा करता हूँ। अच्छा करता हूँ, ये आपका डिसीजन जो आपने अभी लिया। ओके, I'll do it और do। अच्छा नहीं जाता, ओके, I won't go, नेगेटिव कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आ जाता हूँ, ओके, I'll come और I'll come back। So हमने क्या सीखा? कॉन्ट्रैक्टेड विल में ट्रांसलेशन उर्दू में ता है ती ही सेंटेंसेस के एंड पे आएगी, लेकिन उसकी ट्रांसलेशन हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं करनी। कॉन्ट्रैक्टेड will either be used for help of a agreement or the intention that you have made at the moment of speaking. I hope you have understood the lesson, enjoyed the lesson. If you have, do leave your comments at the comments department at the bottom, inshallah. Okay? इसके बाद हम एक conversation देखते हैं और इस conversation से आपको ज़्यादा contracted will की समझ आएगी inshallah. Alright class, let's see the conversation. Contracted will की conversation देखते हैं inshallah. The topic is I'll do it. तो यहाँ पे इसकी contraction ये नहीं होगी मैं करूँगा, इसकी translation क्या होगी? मैं करता हूँ। It's a conversation between a boss and a secretary. Mr. Burnett, come here. Withers, sir. Mr. Burnett क्या कहते हैं? Who are you? कौन हो तुम? Withers कहता है My name's Withers. Sir, I'm your new personal assistant. मेरा नाम Withers है और मैं आपका नया पर्सनल सेक्रेटरी हूँ या असिस्टेंट हूँ। मिस्टर बर्नेट क्या कहते हैं? Where's Mrs. Sherman? I want my coffee. मिस्टर शर्मन कहाँ हैं? मुझे अपनी कॉफ़ी चाहिए। तो Withers क्या कहता है? I'll get it, sir. मैं लाता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लाऊंगा, तो उसी वक्त वो अपनी हेल्प ऑफर कर रहा है। I'll get it. मैं लाता हूँ। अब Withers कॉफ़ी ला के अपने बॉस को देता है, तो क्या कहता है? There you go, sir. ये लीजिए। मिस्टर बर्नेट और बर्नेटी, मुझे इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं आती है, बर्नेट और बर्नेटी, थैंक यू स्मिदर्स। वो कहता है शुक्रिया स्मिदर्स। उसका नाम विदर्स था, लेकिन उसका बॉस जो है वो उसने उसका नाम चेंज कर दिया, विदर्स की जगह स्मिदर्स कह दिया। विदर्स क्या कहता है? इस विदर्स सर, जैसे आप पंजाबी में कहते कि भाईजान ये स्मिदर्स नहीं है विदर्स है। मिस्टर बर्नेट क्या कहते हैं? सॉट इन हियर, बड़ी गर्मी लग रही है मुझे, विल यू ओपन द विंडो प्लीज़, ये ज़रा विंडो ओपन कर दें या कर देंगे। तो विदर्स क्या कहता है? यस सर, आई गेट यू अ ग्लास ऑफ आइस्ड वाटर टू, मैं विंडो भी ओपन कर देता हूँ और आपको ठंडी ठार बर्फ़ वाला पानी भी पिलाता हूँ। आई गेट यू, ला देता हूँ। आई गेट यू, इसका मतलब ये नहीं है कि ला दूंगा, ये उसी वक्त वो अपनी ऑफ़र कर रहा है। और मिस्टर बर्नेट क्या कहते हैं? गुड, प्लीज़ बी क्विक, बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी करना ज़रा। उसके बाद मिस्टर बर्नेट कहते हैं विल यू ब्रिंग मी द सजेशन बॉक्स जिदर्स, इसके बाद क्या तुम मुझे वो जो सजेशन बॉक्स होता है जो बाहर ऑफिस के बाहर पड़ा होता है वो भी ला दोगे या ला देना। अब वो स्मिदर्स की जगह जिदर्स कह रहा है। ऑफ कोर्स आई विल सर, ठीक है सर मैं ला देता हूँ। वेयर इज़ इट, ये कहाँ पर पड़ा है? मिस्टर बर्नेट क्या कहते हैं? इन द कैफेटेरिया में। पीपल कैन पुट सजेशंस अबाउट द कंपनी इन इट, लोग अपने मशवरे कंपनी के बारे में इसमें डाल देते हैं। अब विदर्स क्या कहता है? आई गेट इट राइट अवे, मैं अभी लाता हूँ। अभी लाऊंगा नहीं, अभी लाता हूँ। मिस्टर बर्नेट सेज अगेन ऑलराइट ब्लिदर्स, लेट्स सी इट। जब वो लेकर आता है तो अब उसको फिर नाम चेंज करके कहता है ब्लिदर्स, ठीक है ब्लिदर्स, आओ इसको देखते हैं, चेक करते हैं। विदर्स क्या कहता है? देयर आर लॉट ऑफ सजेशंस सर, बहुत ज़्यादा मशवरे हैं इसमें। मिस्टर बर्नेट क्या कहते हैं? वेल लेट्स सी देम, चलें सुनते हैं या मुझे पढ़ के बताओ क्या क्या है उसमें। विदर्स कहता है यस सर, दिस इज़ द फर्स्ट वन, सबसे पहला ये है, क्या है? वाई डजंट बर्नेट स्पीक पोलाइटली टू पीपल, ये जो बर्नेट है, जो बॉस है, ये लोगों से प्यार से बात क्यों नहीं करता?
नेक्स्ट दूसरा है वाई डोंट द बॉसेस रिमेंबर आवर नेम्स, ये जो हमारे बॉस हैं, हमारे जो मालिक हैं, उनको हमारा नाम याद क्यों नहीं रहता। और आपने देखा कि इसका भी नाम उनको बर्नार्ड को याद नहीं रहता था। एंड अनदर, और दूसरा क्या है, वाई डोंट वी बिगिन वर्क एट 11 AM, हम अपना काम 11 बजे सुबह शुरू क्यों नहीं करते। ओल्ड बर्नार्ड डज, जो इससे पहले बर्नार्ड था वो तो ऐसे ही करते हैं। एंड अनदर, और इसके अलावा अब मिस्टर बर्नार्ड क्या कहते हैं, ओल्ड बर्नार्ड हु रोट द सजेशंस, किसने लिखी हैं ये, डिड दे साइन देम, क्या उन्होंने साइन किए हैं। उसको गुस्सा चढ़ गया, विदर्स कहता है नो सर, नहीं साइन नहीं किए। फिर बर्नार्ड क्या कहता है, फाइंड द नेम्स जिदर्स, पता कराओ किसने लिखा है, उनके नाम का पता कराओ। फिर उसका नाम चेंज करके जिदर्स कह देता। विदर्स, आई विल सर, मैं करता हूँ सर। मिस्टर बर्नार्ड, एंड डोंट टेल एनीबॉडी अबाउट द सजेशंस, और किसी को भी सजेशन के बारे में ना बताना। विदर्स क्या कहता है, आई वोंट सर, मैं नहीं बताऊंगा या नहीं बताता। तो इस पूरी कॉन्वर्सेशन में आपने देखा है, इसमें हेल्प ऑफ़र की है, इसमें ऑफ़र की गई है, और प्रॉमिस भी आपने एंड पे देखा है कि मैं नहीं बताऊंगा। एंड नाउ यू सीन दैट कॉन्ट्रैक्टेड विल का इस्तेमाल आप अपनी ज़िंदगी में भी कीजिए, और कभी भी इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसकी ट्रांसलेशन ना कीजिए। वी शैल सी यू वेरी सून। लीव्स योर सजेशंस एट द सजेशन बॉक्स, आप भी अपने सजेशंस हमें दीजिए। ये सजेशन भी है और सजेशन भी है, बोथ द प्रोनाउंसिएशन आर करेक्ट। ये आप पर है कौन सा आपने इस्तेमाल करना है। हमें कमेंट्स दीजिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, और आपकी जो ज़रूरत है इंग्लिश से रिलेटेड वो आपकी पूरी की जा सके। थैंक यू वेरी मच इंडीड। ELC और काशिफ महमूद की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।